लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज़ चल रही है चैप्टर नंबर 5। आज चैप्टर नंबर 5 को हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के तबारक नाम से। तो यहाँ पे जो चैप्टर नेम है वो आ रहा है आपके पास फैक्टराइजेशन। मतलब इसका क्या करना आपने कि इसकी तजज़ी करनी है। इसको कहते हैं उर्दू में तजज़ी करना। तो यहाँ पे अब देखिए स्टूडेंट, अब तजज़ी करना है तो इसके फैक्टर बनाने छोटे छोटे, मतलब फैक्टर छोटे छोटे फैक्टर। यहाँ पे अब आपके पास जो एक्सरसाइज है 5.1, इसमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, वो कह रहा है फैक्टराइज, यानी कि इनकी तजज़ी करें। ये पहली टाइप और पहली टाइप में बिल्कुल ईजी सा है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, लेकिन आ जाते हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट ये चेक कीजिएगा इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, क्योंकि पहली टाइप है। तो इनमें आप देख लीजिए, यहाँ भी आपके पास ए बी आ रहा है, ए बी, इधर भी आपके पास ए बी और इधर भी आपके पास ए बी। एक तो ए बी ये मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2, तो मैं क्या ले लूँ कॉमन, 2 कॉमन ले लूँ। बाकी आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, सी माइनस ये 4 है तो क्या बचेगा 2x और प्लस 2 भी कॉमन, ए भी कॉमन, बी भी कॉमन, और बाकी क्या बचेगा आपके पास डी। देखिए बिल्कुल ये जहाँ पे ये आपके पास 3 इस तरह के हो फैक्टर, तो आप बिल्कुल इनमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी आपके पास 3 है, तो स्टूडेंट पहले ये चेक कीजिएगा इनमें से कॉमन क्या आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दूसरे में आपके पास आ रहा है एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई और इधर वाई है, तो हम यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, वाई, इधर भी वाई और इधर भी वाई, एक वाई कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 9, 12, 18, मतलब 3 के टेबल पे आ रहे सारे, तो हम 3 वाई कॉमन ले लेंगे। इधर से 3 3 9, साथ में क्या बचेगा एक्स माइनस, अब 3 4 जार कितना होता है 12, वाई कॉमन और एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3 6 जार 18, एक वाई कॉमन और एक आपके पास बच जाएगा। इस तरह यहाँ पे अब आपके पास -3 एक्स स्क्वायर वाई -3x और प्लस 9। देखिए इनमें से सब यहाँ पे x है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है x, इधर भी x और इधर भी x का स्क्वायर है, तो 3 भी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या लेंगे कॉमन, फिर -3x कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस भी कॉमन, 3 भी कॉमन, एक x भी कॉमन, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, एक x और एक y। फिर उसके बाद बाहर माइनस तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये टोटली कॉमन, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1, बाहर माइनस तो अंदर साइन चेंज, 3 3 9, एक x कॉमन है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा y। अब स्टूडेंट यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके पास क्या कॉमन है, 3 है, तो यहाँ पे ए बी सी और ए बी सी, तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है ए बी सी, ये 5 10 20, तो 5 कॉमन, 5 ए बी सी कॉमन। तो स्टूडेंट यहाँ से आप चेक कीजिएगा 5 भी कॉमन, ए भी कॉमन, बी और सी, तो बाकी यहाँ से एक बी बाहर कॉमन, तो आपके पास एक भी बच जाएगा, फिर अंदर सी आपके पास 3 है तो 2 रह जाएंगे। -5 2 कितना होता है 10, ए स्क्वायर, एक ए कॉमन, बी 2 कॉमन और सी आपके पास कॉमन एक ही है, तो -5 4 20, ए का स्क्वायर, बी कॉमन है, तो बाकी सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं स्टूडेंट, आपके पास ये दोनों सेम है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास x -3y कॉमन ले लिए। बाकी यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 3x³ y -7x स्क्वायर y, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे से भी आप कॉमन ले सकते हैं, x स्क्वायर इधर से कॉमन ले सकते तब भी ठीक है, बना यहाँ तक भी ठीक है। इनमें से x स्क्वायर और 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 5 ये कॉमन है, बाकी यहाँ से क्या बचेगा 2xy³ और इधर से आ जाएगा +8xy स्क्वायर, ये भी ठीक है। अगर इनमें से आप कॉमन लेना तो आप ले सकते हैं x और y कॉमन, या 2xy ये भी कॉमन आ सकता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए ज़रा से, आप वहाँ पे 3 थे, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो अब 4 में तो आपने थोड़ा सा अपना लॉजिक इस्तेमाल करना है, तो आपने ये देखना है कि पेयर बना लेना, इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है और इधर से इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो इधर से आपके पास एक कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो क्या बचेगा 5x -3y, और इधर से क्या कॉमन b और b, तो -b कॉमन ले लूँ, बाकी 5x बाहर माइनस अंदर साइन चेंज। अब स्टूडेंट ये दोनों अगर तो सेम है देन आपके पास आंसर ठीक आ जाएगा, अगर सेम नहीं तो आपने क्वेश्चन को रॉन्ग किया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है नेक्स्ट, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, चेक कीजिएगा। ऊपर तो हमने क्या लिया कॉमन
ये 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। तो अब ज़रा सा यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, y और y, इनमें से आपके पास आ रहा है y कॉमन। बाकी यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 3x प्लस 2, और इनमें से माइनस क्या कॉमन ले, माइनस हम 4 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा आपके पास 3x, और बाहर माइनस अंदर चेंज, तो y माइनस 4, और दूसरा आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप तीसरे में इसमें देख लिया आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 3x वाई स्केयर माइनस 2x स्केयर माइनस वाई का क्यूब। तो अब इनमें से देख लिया स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, तो इधर बचेगा एक्स स्केयर प्लस 3, एक x कॉमन, तो y का स्केयर माइनस, अब इनमें से 2 कॉमन, और साथ में आपके पास क्या y, तो यहाँ 2 भी लिख लिया हमने, तो x स्केयर बचेगा, फिर बाहर माइनस अंदर प्लस 3 6, और एक y 2 कॉमन, एक लिया हमने, दो बच गया। अब जो दोनों सेम है तो x माइनस 2y, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 3y का स्केयर, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें देखिए आपके पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, एक्स स्केयर को z के साथ, फिर माइनस वाई स्केयर और z, अब प्लस x को y के साथ, एक्स वाई स्केयर माइनस x और z का स्केयर, ये मैंने मल्टीप्लाई कर ली। अब इसको थोड़ा सा रीरेंज कर ले स्टूडेंट, थोड़ा सा रीरेंज से मतलब ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर z, इसके साथ हम क्या लिखेंगे लास्ट वाला माइनस x और z का स्केयर, इसी के साथ प्लस आ जाएगा आपके पास x और y स्केयर, और इसके साथ आ जाएगा माइनस y स्केयर और z। अब स्टूडेंट जरा चेक कर लें इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x और z कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ से आपके पास एक x बचेगा, तो माइनस अब x भी कॉमन, z भी कॉमन, एक z बचेगा, अब प्लस इनमें से आपके पास y स्केयर कॉमन, बाकी इधर से आ जाएगा x माइनस z का, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स जी प्लस वाई का स्केयर, और इस तरफ आ जाएगा आपके पास x माइनस जी। तो ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपके पास कि उसने कहा है कि 144 इसका स्केयर प्लस 24a प्लस 1, तो इसका एक फार्मूला आपके पास, मैं इधर ही फार्मूला लिख देता हूँ, a प्लस b का स्केयर, तो वो क्या होता है आपके पास a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। तो इस फार्मूले के ज़रिए से हमने ये वाले क्वेश्चन को अब सॉल्व आउट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ये फार्मूला को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ पे 144a का स्केयर, तो 144 होता है आपके पास 12, ये a इसका स्केयर हो जाएगा, मतलब a का स्केयर। अब b आपके पास क्या है 1 का स्केयर, सेंटर में क्या होता है प्लस 2a, आपके पास क्या हो जाएगा 12a, और b आपके पास क्या है 1। तो ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट। अब इसको क्लोज कैसे करना है, शुरू वाला लिख लेना आपने क्लोज करने के लिए, और लास्ट वाला, और सेंटर में 2 के साथ जो साइन है आपने वो लगा के इसका क्या हो जाएगा स्केयर, ये स्केयर ही कंप्लीट, देन आपके पास इसका आंसर ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट लिख दी यहाँ पे आपके पास a स्केयर ओवर b का स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्केयर, ये b का स्केयर, तो क्या हो जाएगा b ओवर a का स्केयर, सेंटर में माइनस 2, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a ओवर b, और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास b ओवर a। अब इसको क्लोज कैसे करना, शुरू वाला लास्ट वाला, और सेंटर में 2 के साथ जो साइन है आपने वो लगा देना, और इसका क्या हो जाएगा स्केयर। लास्ट में अब सेकेंड लास्ट हमारे पास थर्ड है, इसमें देखिए x प्लस वाई का स्केयर माइनस 14। अब इसमें आपके पास क्या है, ये x प्लस वाई का ऑलरेडी स्केयर है, ये 49, ये होता है 7g का स्केयर। अब सेंटर में हमारे पास क्या आएगा माइनस, क्योंकि माइनस लगाओ 2a की वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई, और b की वैल्यू आ जाएगी 7g, और प्लस। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें 7 2 14, साथ में g और ये आ जाएगा। अब इसको क्लोज कैसे करना है, x प्लस वाई, और लास्ट में आ जाएगा 7g, सेंटर में 2 के साथ जो साइन है वो आ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा स्केयर कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है 12x स्केयर माइनस 36x प्लस 27। स्टूडेंट इन ये तो कोई फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि 27 किसी का भी स्केयर नहीं बनता। तो अब हम क्या लेंगे, इनमें से 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास 4x का स्केयर, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा 12x और प्लस
9। अब 3 कॉमन, अब ये फार्मूला कंप्लीट है, ये हो जाएगा आपके पास 2x इसका स्केयर, ये 9 होता है आपके पास 3 का स्केयर, सेंटर में -2, a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2x और b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। अब 3, अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, ये शुरू वाला आ जाएगा आपके पास 2x, लास्ट वाला आपके पास 3 और सेंटर में 2 के साथ जो साइन है वो आपके पास इधर साइन लगा के, और इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4 है, उसमें देखिए आपके पास क्या रहा है, 3x का स्केयर -75x स्केयर। पहले तो इनमें से देख ले क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इनमें से आ रही है आपके पास 3 कॉमन, इधर से क्या बचेगा x स्केयर माइनस, अब 75 को 3 पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो आपके पास आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 3, तो आपके पास 25 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25y का स्केयर। तो स्टूडेंट अब आपके पास एक फार्मूला बनेगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर, a माइनस बी और a प्लस b। तो अब इस हिसाब से हमने फार्मूला करना है, ये देखिए आपके पास 3, ये बन रहा है x का स्केयर माइनस 5y का स्केयर। तो अब हमारे पास क्या है, इसको एक दफ़ा माइनस में लिख ले, एक दफ़ा प्लस में, x माइनस 5y और x प्लस 5y। अब इसमें स्टूडेंट देख ले आपके पास क्या है, कोई चीज़ कॉमन तो आने रही। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें देख ले पहले आप, सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, x को x से मल्टीप्लाई कर लेते हो जाएगा आपके पास x स्केयर माइनस x माइनस वाई स्केयर माइनस माइनस प्लस वाई। तो स्टूडेंट ज़रा सा इनमें से देख ले आप, थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर ले, एक्स स्केयर को वाई स्केयर के साथ लिख ले और फिर बाकियों को बाकियों के साथ लिख ले, तो माइनस एक्स और प्लस वाई। अब आपके पास ये वाला सेम हो जाएगा, तो इसको एक साइड पे लिख ले। अब आप पेयर बना ले, तो आपके पास क्या बन जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई। तो इसको पहले वाले को मैं ओपन कर सकता हूँ, ये एक्स स्केयर माइनस वाई का स्केयर एक दफ़ा माइनस में, ये आ जाएगा आपके पास एक दफ़ा माइनस में x माइनस वाई और एक दफ़ा x प्लस वाई, ब्रैकेट बंद, फिर बाहर के आपके पास माइनस x माइनस वाई। तो अब स्टूडेंट इनमें से कॉमन क्या रहा है, x माइनस वाई, ये कॉमन आ रहा है आपके पास, ये मैं कॉमन ले लूँ, तो ये कॉमन ले लिया, बाकी आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से ये कॉमन, तो बाकी आ जाएगा x प्लस वाई और -1। इसका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर। थोड़ा सा लेंथी था तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट में देखिए 128 AM का स्केयर -242। अब अगर मैं 2 कॉमन लूँ सब में से, तो 128 डिवाइड बाई 2, यहाँ से बचेगा 64 और 242 डिवाइड बाई 2 121। तो मतलब सब में से मैं 2 कॉमन ले लूँ और इधर भी a है, इधर भी a कॉमन ले लूँ, इधर m और n ये तो हम कॉमन ले सकते हैं। अब 2 है तो यहाँ से 64 आ जाएगा, 64 m का स्केयर माइनस ये हो जाएगा 121 n का स्केयर, तो 2a। अब ये आपके पास फार्मूला आ रहा है 8m का स्केयर माइनस 11 n का स्केयर। 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दे, 2a एक दफ़ा माइनस में लिख ले 8m माइनस 11n और एक दफ़ा प्लस में 8m प्लस 11n। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास 243 है। अब अगर मैं 243 डिवाइड बाय 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 81। तो मैं 3 कॉमन, साथ में क्या आ रहा है आपके पास x कॉमन, यहाँ बचेगा आपके पास 1 माइनस 81 x की पावर 4। अब ये बचेगा। अब यहाँ पे अब आपके पास ये फार्मूला कंप्लीट कर दे इसको, 3x ये 1 का स्केयर हो जाएगा और -9x का स्केयर। अब एक दफ़ा माइनस में लिख रहे 3x 1 माइनस 9x का स्केयर और 1 प्लस 9x का स्केयर। तो ये कंप्लीट आउट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 था तो एक कॉमन लिया, बाकी यहाँ पे आपके पास बचेगा 2, तो इधर आ जाएगा आपके पास नीचे कुछ भी नहीं, ऊपर 2 का स्केयर और इधर भी कुछ भी नहीं और इधर भी कुछ भी नहीं। ये भाई मिस्टेक होगी, नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ा जल्दी में था। तो अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस 6y और -9। तो अब आपके पास दो वैल्यूज़ हो रही है, दो ही क्वेश्चनों के ज़रिए अब हमने हल करना। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्स स्केयर लिखूँ
पहले, और इनमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस, अब ये वाला किसका स्क्वायर हो रहा है, वाई का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ए और बी आपके पास 3। तो इसको मैं क्लोज कर दूँ, ये हो जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस ये वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा वाई 3 और सेंटर में जो 2 के साथ साइन है और वो आ जाएगा। अब देखिए सेंटर में माइनस, तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में एक्स वाई प्लस 3 माइनस में लिख लिया, और एक दफ़ा मैं लिखूँगा एक्स प्लस वाई प्लस 3, ये प्लस में लिख दिया। अब इसको ओपन कर लूँगा तो अंदर साइन चेंज हो गया, एक्स माइनस वाई माइनस 3 और इधर आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। तो इनमें से मैं अगर एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ये हो जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस, अब ये आ रहा है आपके पास ए का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर और सेंटर में 2a और b। अब ये फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट आउट। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस, अब ये फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, a1 माइनस इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी, एक्स माइनस a माइनस 1, फिर आ जाएगा x प्लस a माइनस 1। तो x माइनस a प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा आपके पास x प्लस a माइनस 1। एक दफ़ा माइनस में लिखा और एक दफ़ा प्लस में लिखा। थर्ड में आपके पास देखिए 4x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अगर मैं 4x बाहर ले लूँ तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो ये तो आ जाएगा आपके पास 2x इसका स्क्वायर माइनस, अब ये वाला हो जाएगा आपके पास y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सेंटर में 2 के साथ जो साइन वो और y, और इधर से आ जाएगा 1 और सेंटर में प्लस। तो 2x इसका स्क्वायर माइनस ये वाला हो जाएगा y 1 और 2 के साथ जो साइन है वो आ जाएगा 1 और इसका स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा जब बाहर माइनस तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, 2x प्लस वाई और प्लस 1। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब 4 में चले, यहाँ आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। ये आ जाएगा आपके पास, थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x पहले आ जाएगा, ये 3 है। अगर मैं करूँ 4 में से 3 निकाल दूँ तो 1। ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 4, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, बाकी आपके पास जो दूसरी वैल्यू बच रही है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ये 4 कहाँ से है, 4 ये 3 वाला है, 3 में से इसको हम कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3। तो 4 में से हम क्या निकाला है ये 1, तो आपके पास वही वापस बच जाएगा। तो अब यहाँ तक ये आपके पास फार्मूला बन रहा है कंप्लीट। ये देखिए ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, और सेंटर में आपके पास ये माइनस, तो 2a आपके पास और b आपके पास क्या है 2 और इधर ये ब्रैकेट बंद यहाँ तक, फिर माइनस अंदर आपके पास क्या हो जाएंगे इनके साइन चेंज। ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यहाँ तक कंप्लीट। अब ये फार्मूला आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 2 इसका स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी एक आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, x माइनस 2 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ये आ रहा है y इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस 2y और 1 सेंटर में प्लस। तो ये भी फार्मूला कंप्लीट हो, x माइनस 2 इसका स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इसका स्क्वायर। अब एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, ये माइनस ये वाला माइनस तो अंदर साइन क्या हो जाएगा चेंज, बाहर माइनस लगा के अंदर साइन चेंज कर दिया, और इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 2 अब प्लस हो जाएगा y और प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा x माइनस वाई और माइनस 3, और दूसरी तरफ आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई और माइनस 1। अब इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं वो देखते हैं हम, जो इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस, अब ये आ रहा आपके पास 5x इसका स्केयर, यहाँ पे 1 का स्केयर और माइनस ये हो जाएगा आपके पास 6z का स्केयर और सेंटर में 2 5x और इधर से क्या आ जाएगा आपके पास 1। ये फार्मूला कंप्लीट, शुरू में 5x इधर 1 और सेंटर में 2 के साथ जो साइन और माइनस 6z। अब इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख ले तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर -1 और -6, ये आ जाएगा 5x माइनस 1 माइनस 6z और 5x माइनस 1 और प्लस 6z। यहाँ तक इसका कंप्लीट हो गया। इसको आगे पीछे रीअरेंज कर सकते हैं, 5x माइनस 6z माइनस 1 ये भी लिख सकते हैं या इस तरह ये भी लिख सकते हैं। अब इसका जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी रीअरेंज कर ले। आप रीअरेंज कैसे होगा आपके पास, ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि x का स्केयर माइनस ये आ जाएगा आपके पास 4xz और प्लस 4z का स्केयर और माइनस y को हम एक साइड पे कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ तक आपके पास एक फार्मूला कंप्लीट होगा। किसका फार्मूला कंप्लीट होगा, ये आ रहा है आपके पास x का स्केयर हो जाएगा, x का स्केयर, फिर उसके बाद ये 4z का स्केयर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2z का स्केयर। सेंटर में क्या आ रहा है आपके पास 2a की वैल्यू आपके पास x, b की वैल्यू 2z, इधर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस ये वाला फार्मूला कंप्लीट और इधर आ जाएगा माइनस y इसका स्केयर कंप्लीट। अब नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट अगर मैं फार्मूला कंप्लीट करूँ, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x, इधर 2z और सेंटर में 2 के साथ जो साइन वो आ जाएगा और इसका स्केयर और माइनस y का स्केयर। अब इसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, x माइनस 2z माइनस y और दूसरा आ जाएगा आपके पास x माइनस 2z और प्लस y। इसको रीअरेंज भी कर सकते तब भी ठीक है, ये लिख ले तब भी ठीक है, तब भी यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज की समझ आई होगी। तो अगर स्टूडेंट किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। दुआ में याद रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।